मैं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद था और मैंने रिंगर ऑन कर देना। मैं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद था। मैं आपको बताऊं कि उन्होंने बातें करते करते फिर वो अलग सूबे की बातें भी की कि अगर ये नहीं किया गया, बलदियाती इदारों को पावर नहीं दिए गए तो अलग सूबा नागुज़ीर है। वफाकी वजीर की हैसियत से इस तरह तकसीम की, नफरत की बातें, क्योंकि इस सूबे के लोग सिंध की तकसीम को बड़ा सेंसिटिव लेते हैं। तो आप इसको क्या समझ रहे हैं, कोई साजिश तो नहीं है? देखिए जी, मैंने आपको बता दिया कि आईने पाकिस्तान में सूबे बनाने का एक तरीक़ेकार मौजूद है। ये जब भी एमक्यूएम देखती है ना कि वो समझते कि ये उनका ऑक्सीजन है, कभी एमक्यूएम शुरू हो जाती है, फिर जो कभी माजी की हकीकी थी वो शुरू बैठ के चौंचले लगा रहे होते हैं। ये देखिए जी, सिंध की तकसीम मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। सिंध की तकसीम नामुमकिन है। सिंध कोई केक नहीं है जिसको आप डिवाइड करके कोई खा सकता है। सिंध की हिस्ट्री सबसे पुरानी है। पाकिस्तान को बनाने की पहली करारदाद सूबा सिंध की असेंबली ने दी। तो ये मतलब ये डिस्कशन भी नहीं है मेरी नज़र में। ये वो नहीं है, ये वो चाहते पता है क्या है कि वो ऐसी बात करें, मैं कोई जज्बाती जवाब दूं, उसमें फिर उनकी कोई जो मुर्दा सियासत वो जाग जाए। मैं इसलिए कहता हूँ उनको एमक्यूएम की बात को ज़्यादातर एक कान से सुनो, दूसरी कान से निकाल दो, लेकिन सूबे की बात में वी आर वेरी मच सेंसिटिव। अल्लाह ताला की ज़ात बड़ी है, कोई ताकत दुनिया में ऐसी नहीं है जो सिंध की तकसीम कर अकरम के बाद शजी साहब, जिस कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट की आप तारीफ कर रहे हैं, आप समझते हैं कि वही है जिसका सीओडी में जिक्र है? क्या शहीद बेनज़ीर भुट्टो ने जब सीओडी पर दस्तखत किए थे, जिस कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट की वो तारीफ कर रहे थे, कि उसमें यही था कि उसका पहला चीफ जस्टिस जो है ना वो वज़ीर आज़म तैनात करेगा? क्या वही कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट है जो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने जिक्र किया था कि ये सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात लेकर कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट को दिए जाएंगे? ये वही? अच्छा अभी मैं आपको बता दूं, एक तो हम लोग जो ना तकरीर सुन के जज्बाती बहुत जल्दी हो जाते हैं, मादत का। अच्छा मुझे बताएं क्या चीज़ गलत है? आप ये देखें कि पहली दफ़ा ऐसी कोर्ट बन रही है, कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट, जिसमें हर सूबे को बराबरी की बुनियाद पर उनकी नुमाइंदगी मिल रही है। तो सेनेट ऑफ पाकिस्तान है, सेनेट ऑफ पाकिस्तान में हमने देखा कि बराबरी की बुनियाद पर तमाम सूबों का हिस्सा है। इसी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में बराबरी की बुनियाद पर पहली मरतबा ये सारी चीज़ें। और वज़ीर आज़म क्या होता है? क्या आप बोलते वज़ीर आज़म की तैनाती? भाईजान, वज़ीर आज़म इस मुल्क का चीफ एग्जीक्यूटिव होता है। आपकी पूरी ब्यूरोक्रेसी की तैनातियाँ कौन करता है? वज़ीर आज़म करता है। आपके मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की तैनातियाँ कौन करता है? वज़ीर आज़म करता है। और वो वज़ीर आज़म कौन होता है? जो कि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होता है।